बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इजहार हुसैन है और आज हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब ये है कि जब प्लेटलेट्स नॉर्मल काउंट से कम हो जाए। आप लोगों को पता है कि नॉर्मल जो हमारा प्लेटलेट्स है ना वो कितने दरमियान में 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक जो है ना ये इसका नॉर्मल रेंज है। ठीक है, प्लेटलेट्स का पर माइक्रोलीटर अगर हम 1 माइक्रोलीटर ब्लड ले, ठीक है, तो अगर 1,50,000 पर माइक्रोलीटर यानी 1,50,000 से जब प्लेटलेट्स कम हो जाए ना स्टूडेंट्स, कम हो जाए तो इसको हम पहले कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट्स और पीनिया मीन कम। जब प्लेटलेट्स नॉर्मल से कम हो जाए, नॉर्मल आप लोगों को पता है कि 1,50,000 से लेकर 1,50,000 से लेकर 4,50,000 के दरमियान जो है ना ये प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट है। ठीक है, जब 1,50,000 से कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, तो इसके मेन काज क्या है? एक काज ये है कि डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन। जब प्लेटलेट प्रोडक्शन डिक्रीज कम हो, वो किस तरह कम हो? हम आप लोगों को पता है कि प्लेटलेट्स कहाँ बनती है? बोन मेरो में बनती है। ठीक है, जब बोन मेरो में कोई डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, बोन मेरो में कोई डिफेक्ट आ जाए तो बोन मेरो में कोई डिफेक्ट किस तरह आ सकता है? जब कोई डेंजरस रेडिएशन हो, ठीक है, डेंजरस रेडिएशन बोन मेरो पर पड़ जाए, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह। जब कीमोथेरापी यानी केमिकल सर्टन ड्रग्स जो है ना वो कोई जो है ना ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, वो भी बोन मेरो को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, या किसको एनीमिया हो, ठीक है, तो ये भी बोन मेरो को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्लेटलेट की प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है, तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होगा। ठीक है, तो बोन मेरो में जब कोई डिफेक्ट हो तो इसलिए जिसकी वजह से डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन होती है। दूसरा काज क्या हो सकती है? इंक्रीज प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन। जब प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन जो है ना वो ज्यादा हो जाए, यानी प्लेटलेट्स प्रोड्यूस कम होते हैं और डिस्ट्रक्शन उसकी ज्यादा होती है, तो ये क्या हो सकती है? उसकी रीजन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकती है। ठीक है, ऑटो इम्यून यानी हमारे बॉडी के अपने एंटीबॉडीज जो है ना वो हमारे प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, लाइक इसका एक एग्जांपल है इम्यून इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो है ना हमारे बॉडी के अपने एंटीबॉडी जो है प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये इसका दूसरा काज है। ठीक है, कि प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन इंक्रीज है। तीसरा क्या है? हाइपरस्प्लीनिज्म। हाइपरस्प्लीनिज्म ये है कि जब स्प्लीन जो है ना, स्प्लीन ये लार्ज स्प्लीन में जो है ना इसके अंदर जो है ना प्लेटलेट्स जब ट्रैप हो जाए, ठीक है, प्लेटलेट्स ट्रैप हो जाए, ठीक है, तो वो ब्लड में हम नहीं आ सकते थे, नहीं आ सकेंगे, इसलिए ब्लड में इसका अमाउंट जो है ना काउंट कम हो जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज होते हैं। ठीक है, तो ये 3 काज याद रखना, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ने हम उसके काजेज डिस्कस की, अब हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस करेंगे। यानी इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? एक तो ये हो सकते हैं पेटिशिया। पेटिशिया का मतलब है कि स्किन पर रेड स्पॉट्स आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रेड स्पॉट्स स्किन पर आते हैं। ठीक है, तो एक तो इसका एक फीचर है। दूसरा पेटिशिया, इसको पेटिशिया कहते हैं। दूसरा फीचर है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर कट्स। मामूली सा कट भी लग जाए ना तो उससे प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, दूसरा। तीसरा फीचर जो है ना वो है गम्स ब्लीडिंग, यानी गम से भी ब्लीडिंग हुई है। ठीक है, नोज ब्लीडिंग, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक तो ये है कि फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फ्रेश जो है ना वो ब्लड जो आपने क्या किया हो, स्क्रीन किया हो, टेस्ट करवाया हो, ठीक है, वो फ्रेश ब्लड वो ट्रांसफ्यूज करवाए उस पेशेंट को। ठीक है, दूसरा जो है ना स्प्लेनेक्टोमी। स्प्लेनेक्टोमी क्या है? रिमूवल ऑफ द स्प्लीन थ्रू सर्जरी। सर्जरी के थ्रू जब हम स्प्लीन रिमूव करते हैं उसको स्प्लेनेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि स्प्लीन नॉर्मली जो है ना ये स्प्लीन ब्लड से प्लेटलेट्स बहुत रिमूव करते हैं। ठीक है, तो जब हम स्प्लेनेक्टोमी करेंगे तो ये प्लेटलेट्स को एक तो अपने अंदर जमा नहीं करने देंगे, दूसरे जो है ब्लड से ज्यादा प्लेटलेट्स कम नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्प्लेनेक्टोमी करवाते हैं। ठीक है, तो ये था थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। स्टूडेंट गाइडेंस में एक छोटा सा डिसऑर्डर मेंशन था, वो था वान विलिब्रेंट डिसऑर्डर। यानी ये एक ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें वन वेलिब्रेंट फैक्टर की डिफिशियंसी हो। ठीक है, तो जब वन वेलिब्रेंट फैक्टर की डिफिशियंसी हो ना स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को पता है कि वन वेलिब्रेंट फैक्टर एंजिन एंडोथेलियम रिलीज करता है, और वन वेलिब्रेंट फैक्टर ये करवाता है कि जो प्लेटलेट्स है ना ये एक्सपोज कोलाजन के साथ बाइंड करता था। अब इसकी डिफिशियंसी हो तो प्लेटलेट्स की एडहेशन नहीं होगी। तो इसमें तो एक ही होगा, याद रखना कि प्लेटलेट्स की एडहेशन नहीं होगी। दूसरा जो है ना ये इंट्रिंसिक पाथवे को भी जो है ना इफेक्ट करता है ना। तो वन वेलिब्रेंट डिसऑर्डर में क्या होगा?
प्लेटलेट एडिशन भी नहीं होगी और एंट्रेंस पाथवे दोनों जो है ना वो इफेक्ट होगा। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में जो है ना वो क्या होगा, एंट्रेंस पाथवे इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा डिसऑर्डर था, वन विलेब्रेंट डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये था हमारा हीमोस्टेसिस चैप्टर। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होंगी। मैंने बहुत अच्छे सिंपल वे में समझाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओके, अल्लाह हाफिज।